दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर का इंटरनेट स्पीड क्या होना चाहिए? और दोस्तों, आपको ये पता है कि इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ का डिफरेंस क्या है? नहीं पता तो चलिए पता करते हैं। वेलकम बैक टू क्या बात है चैनल। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ और स्पीड में क्या डिफरेंस है। अब आपके घर पे अगर 1 इंच का पाइप हो, 1 इंच का पाइप, और उसमें से पानी जाता हो, राइट? तो अब 1 इंच का पाइप को आप एज्यूम करिए कि ये है बैंडविड्थ। इसे बैंडविड्थ यानी कैपेसिटी बोलते हैं। तो 1 इंच के पाइप में जितना भी पानी स्पीड में फ्लो होता है उसे जो फ्लो को बोलते हैं, जो ट्रांसफर रेट है उसे स्पीड बोलते हैं। अब 1 इंच की जगह पे अगर आपने 2 इंच का पाइप किया तो आपने बैंडविड्थ इंक्रीज कर दिया, राइट? तो वाटर जो फ्लो होगा उसमें से वो समझ लो कि डेटा है, और किस स्पीड में फ्लो होगा उसे कहते हैं स्पीड। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि बैंडविड्थ हम लोग इंक्रीज तो कर लेते हैं बट उसे यूज नहीं करते, राइट? तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हम लोग इंटरनेट को सिर्फ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करेंगे, या फिर यूट्यूब देखने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर मूवी देखने के लिए यूज़ करेंगे, जो स्ट्रीमिंग वीडियोस होते हैं नेटफ्लिक्स के जैसे, या तो 4K वीडियोस के लिए यूज़ करेंगे, और वो भी साइमल्टेनियसली 4-5 डिवाइसेस पे यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अगर आप देखते हो, वो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, उसमें भी वेरियस टाइप्स होते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होते हैं, हाई डेफिनेशन होते हैं, 4K वीडियो होते हैं, अल्ट्रा 4K वीडियोस होते हैं। तो हर एक में कुछ कैपेसिटी लगता है, कुछ बैंडविड्थ लगता है। तो वो बेसिस पे हम लोग को इंटरनेट का स्पीड जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, वो बैंडविड्थ सेलेक्ट करना चाहिए। स्पीड नहीं, उसे बैंडविड्थ ही बोलते हैं। वो हिसाब से हम लोग को बैंडविड्थ सेलेक्ट करना चाहिए। तो अभी सपोज स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियोस जो है, जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं, उसको देखने के लिए हमें कम से कम 2 Mbps का ज़रूरत होता है। हाई डेफिनेशन वीडियोस जो है उसमें 5 Mbps लगता है, और अल्ट्रा के वाले वीडियोस है जिसमें 15 Mbps का रिक्वायरमेंट होता है बैंडविड्थ का। तो 15 Mbps का अगर आपके पास अल्ट्रा डेफिनेशन के वीडियोस देखना है, 15 Mbps का बैंडविड्थ हो, तो बहुत स्मूथली विदाउट बफरिंग देख सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें जानने वाली बात है कि अगर, हाँ, क्या हम लोग एक ही डिवाइस पे देखना चाहते हैं या मल्टीपल डिवाइसेस पे देखना चाहते हैं? नॉर्मली घर में तो हम लोग एक ही डिवाइस पे देखते हैं। अगर टीवी कनेक्टेड है इंटरनेट से तो हम लोग टीवी पे ही देख लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म को वहाँ पे कॉन्फ़िगर करवा के वहीं से चालू कर लेते हैं। तो एट ए टाइम आपका टीवी चल रहा है, एट ए टाइम आपका इंटरनेट ब्राउजिंग भी करना है मोबाइल पे, एट ए टाइम अगर मोबाइल पे यूट्यूब भी चलाना है, और वही टाइम पे आपको लैपटॉप पे काम भी करना है, एक नहीं 2-2 लैपटॉप पे, ये समझ लो तो अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो कि फिर 25 से 30 Mbps का स्पीड आपको लगेगा पैरेलली, अगर आपको ये सब चलाना है तो। क्योंकि नॉर्मली ऐसे हमारे घर में हम लोग जो भी यूज़ करते हैं तो पैरेलली तो चलाते नहीं हैं, खाली मोबाइल चलाते हैं ब्राउजिंग के लिए, ज़्यादातर यूट्यूब चला लेते हैं मोबाइल पे, और हम लोग टीवी देखते हैं जहाँ पे इंटरनेट प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो वो बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम बैंडविड्थ आप 25 Mbps का ले लोगे तो भी चल जाएगा। अगर आप लोग 1-2 डिवाइस, 3 डिवाइस अगर यूज़ करते हो पैरेलली, कोई इशू नहीं आता है। तो इस तरह हमको क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है, और वो बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भले बैंडविड्थ हम लोग ने ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया बट उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग के पास 3-4 डिवाइस से ज़्यादा है नहीं, और हम लोग ले रहे हैं 100 Mbps। अब वो 100 Mbps जो ब्रॉडबैंड वाला देता है उसमें भी एक कैच है, आगे के वीडियो में आप चेक कर ले। आप आगे के वीडियो में आप देखिए, मैं देखो उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे वो लोग ये करते हैं। 100 Mbps बोल के डेडिकेटेड 100 Mbps कभी नहीं मिलता किसी को। अब ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। क्योंकि ब्रॉडबैंड हमेशा शेयरिंग पे होता है, और ब्रॉडबैंड का कुछ रेशियो होता है 1:8, या तो फिर 1:6 होता है, या 1:2 भी होता है, 1:4 होता है। तो ज़्यादातर 1:8 होता है ब्रॉडबैंड, या 1:6 होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको दूंगा 80 Mbps का स्पीड, तो अगर 1:8 है तो डिवाइड बाई 8 करो, सिर्फ आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा सिर्फ 10 Mbps का स्पीड। तो चलो हम लोग आ जाते हैं अब Mbps। Mbps में एक तो B कैपिटल में होता है और B स्मॉल में भी होता है। कैपिटल में लिखा हुआ है Mbps तो उसे कहते हैं मेगाबाइट्स पर सेकंड, और अगर स्मॉल में होता है तो इट्स मेगाबिट्स पर सेकंड। और ज़्यादातर इंटरनेट स्पीड जो होता है मेगाबिट्स पर सेकंड में होता है, और बिट्स जो है वो सबसे कम होता है, उसके बाद बाइट्स आता है, उसके बाद किलोबाइट्स आता है, उसके बाद गीगाबाइट्स आता है।
मेगाबाइट्स एंड देन गीगाबाइट्स। तो अगर 8 बिट है तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट बोलते हैं, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट बोलते हैं, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट बोलते हैं, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट बोलते हैं। ये हो गया आपका स्पीड का जो है कन्फ्यूजन, यानी कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या कितना स्पीड मिलने वाला है और क्या है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा शेयरिंग में रहता है ये ब्रॉडबैंड, या तो 1:6 होता है या तो 1:8 होता है। तो जितना भी आपको अगर वो स्पीड बोलता है 50 Mbps, राइट, तो वो अगर 80 Mbps बोलता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं 80 Mbps, जो 80 Mbps अगर बोलता है तो मैंने कहा कि आपको 80 Mbps नहीं मिलेगा, 10 Mbps मिलेगा। अब वो 10 Mbps कब मिलेगा? जब 8 जन वही टाइम पे साइमल्टेनियसली इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए, वही स्विच पे। स्विच यानी जहाँ से हम लोग को जो केबल कनेक्शन आता है हमारे घर तक इंटरनेट का, जो हमारे राउटर पे कनेक्ट होता है। तो एट ए टाइम अगर 8 के 8 बंदे 1:8 में 8 के 8 बंदे 8 के 8 डिवाइसेस ऑन है और 8 के 8 डिवाइसेस फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 10 Mbps तक आएगा। अगर कोई 2 बंदा कम यूज़ कर रहा है तो आप में शेयर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड इसी तरह से चलता है। अगर कोई आपको बोलता है मैं डेडिकेटेड 50 Mbps देता हूँ, तो फिर ये रॉन्ग है, नहीं मिलता इसे। हाँ, हो सकता है कि वो अगर डेडिकेटेड 50 Mbps बोले तो मे बी वो सिर्फ आपको दे रहा हो, या तो फिर वो बोलता है ना कि ऐसे होगा कि आप ही उनके कस्टमर होंगे वो एरिया में, और धीरे 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 फिर कस्टमर चेन जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका स्पीड कम होते जाएगा, तो वो डिवाइड होते जाएगा। तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना है। और अभी आजकल ये है कि फाइबर पे लोग बोलते हैं डेडिकेटेड हम लोग देते हैं, 40 Mbps बोलते हैं, 50 Mbps बोलते हैं, तो हम लोग 50 देते हैं। तो वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इंटरनेट पे जाके खाली वहाँ पे स्पीड टेस्ट करके टाइप करना है गूगल पे, और जैसे ही स्पीड टेस्ट आता है वहाँ पे फर्स्ट वाला जो ओखला का स्पीड या गूगल का कुछ स्पीड टेस्ट आता है, तो उस पर रन करोगे तो ऑटोमेटिक अपलोड और डाउनलोड आपको पता चल जाता है। तो अपलोड और डाउनलोड जो है, अगर आपको 50 Mbps बोला है तो 50 Mbps अपलोड और डाउनलोड आपको दिखाई देता है क्या? मैक्सिमम 45, 47 या 40 तक आपको दिखाई देगा। तो वो समझ के चलो कि उतना स्पीड आपको मिल रहा है। बट एक इंश्योर करना कि जब भी आप स्पीड टेस्ट करो तो वो आपके राउटर पे सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड हो। सारी डिवाइसेस बाकी बंद करके रखो, एक ही डिवाइस कनेक्टेड रखो और उसी पे स्पीड टेस्ट करो। ताकि क्या होता है, जब भी स्पीड टेस्ट रन होगा तो डेटा पूरा का पूरा ये अपलोड करता है सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर है, और जितना तक वो अपलोड कर सके उतना अपलोड करेगा। तो वहाँ पे समझेगा अगर आपका बैंडविड्थ 50 Mbps का है, जो पाइप मैंने बोला, तो 50 Mbps तक पूरा पुश करेगा वो, और आपको स्पीड पता चल जाएगा। तो यही है ब्रॉडबैंड स्पीड और बैंडविड्थ। अब एक और चीज़ होता है जो है आपको स्पीड का जो है लेटेंसी बोलते हैं, लेटेंसी। अब लेटेंसी भी एक पार्ट है जो ब्रॉडबैंड के स्पीड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें एक टेक्निकल चीज़ होता है कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर कोई वेबसाइट है, यूट्यूब है, यूट्यूब को हम लोग या गूगल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, यानी यहाँ से मेरे सिस्टम से गूगल तक या यूट्यूब तक कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में मुझे सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके लिए ये लेटेंसी चेक करने के लिए एक टूल है जो अपने लैपटॉप पे हम लोग चलाते हैं, जिसको बोलते हैं पिंग कमांड। तो ये गूगल पे भी आप सर्च मार दो, कहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, पिंग टाइप करो और स्पेस youtube.com करके एंटर मार दो, तो उसमें कुछ मिली सेकेंड्स करके दिखाई देगा। जो मिली सेकेंड्स जो होता है वो है लेटेंसी। जो मिली सेकेंड्स जो रहता है वो 100 ms के अंदर हो तो आपका ब्रॉडबैंड का स्पीड काफ़ी अच्छा है। तो भी सिंपल यूटिलिटी है, कोई भी आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, अगर आप ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा इंटरनेट पे, बहुत ही सिंपल है ये। तो पिंग यूटिलिटी जो है विंडोज़ में इटसेल्फ होता है, आपके मोबाइल पे भी आप लोग प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो पिंग यूटिलिटी। अगर आईफोन है तो वहाँ पे डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर से, और वहाँ से पिंग यूटिलिटी में खाली उधर आपको सर्वर का नाम डालना है और रन करना है कमांड। जैसे आप कमांड रन करोगे उसमें बताई देगा रिप्लाई फ्रॉम सो एंड सो सर्वर, IP आएगा उसका, रिप्लाई फ्रॉम दिस IP, और आगे दिखाई देगा कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है। मिली सेकेंड्स पे रिस्पॉन्ड होता है हमेशा। तो 100 ms के अंदर अगर है तो आपका ब्रॉडबैंड का स्पीड काफ़ी अच्छा है। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है।
बस दैट्स इट। ये एक ट्रबल शूटिंग पार्ट है जो मे बी आप करो नहीं करो, वरना वो तो आपको स्पीड पे तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगा। तो दैट्स इट। अब आपको अगर लाइक करना है या शेयर करना है, मे बी आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगली बार आपको अगर कुछ चाहिए इस तरह टेक्निकल चीज़ों में तो किस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे आता हो कंप्यूटर के बारे में कुछ या तो कोई और टेक्निकल चीज़ों के बारे में, मैं आपको वो वीडियो बना के भी दे दूँगा। थैंक यू। सो हमेशा की तरह चलो एग्जिट वैसे ही मारते हैं। क्या बात है।